मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक। एक दिन में मजीद 111 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 2839 तक जा पहुंची। 4443 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में 55,878, सिंध 55,581, खैबर पख्तूनख्वा 18,472, बलूचिस्तान 8,327 मरीज ज़ेरे इलाज। अब तक 56,390 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस वाले इलाकों को सील करने पर अमल दरामद। लाहौर के 9 जोन्स में 25 इलाकों को आज रात 12 बजे सील किया जाएगा। डीसी लाहौर के मुताबिक पूरे इलाके के बजाय मखसूस गलियां सील की जाएंगी। मुतासरा इलाकों में परचून, दूध दही, फार्मेसी और अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। दूसरी तरफ रावलपिंडी शहर और कैंट के 22 इलाकों में लॉकडाउन करने की तजवीज़ दे दी गई। कराची में भी ज़िला इंतज़ामिया का एक्शन। कोरोना मुतासरा इलाकों को सील करना शुरू कर दिया गया। औरंगी, किमाड़ी और गड्डाब के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू। ज़िला गरबी की 2 यूसीज़ को भी सील करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ज़िला गरबी के मुताबिक महकमा सेहत की मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों को सील किया जा रहा है। पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया के मुताबिक अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन और सेक्टर E2 फेज़ 1 हयाताबाद के इलाके शामिल। इन आउट एंट्री बंद रहेगी। उधर एबटाबाद में भी ज़िले इंतजामिया ने कोरोना से मुतासरा 6 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कलंदराबाद, झुंगी के हाल, नड़िया और नथिया गली के इलाके मलाच में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 5 निकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना को कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाक के पब्लिक अकाउंट्स के तहत कोविड-19 फंड के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस के अहाते में कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल अस्पताल का मुआयना करेंगे। कराची में सनतकारों और ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से सरकारी सतह पर बेखबर। ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मुतासरीन में इजाफे पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, लॉकडाउन मसले का हल नहीं तो हुकूमत की मुतबादल हिकमत अमली क्या है। बर वक्त मुनासिब तैयारी के बगैर लॉकडाउन करना और फिर मुनासिब इकदाम किए बगैर उसमें नरमी खतरनाक साबित हुई। MKM के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक कोरोना वायरस में मुब्तला। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आ गई। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, खुद को पार्लियामेंट लॉजेस में आइसोलेट कर लिया है। बजट में 106 अरब रुपए कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुख्तस किए गए। कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज हमारे बजट का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक वर्क प्रोग्राम को तरजीह दी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गैर यकीनी सूरत हाल में हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद तालीम और सेहत पर तवज्जो दी गई। पंजाब की मईशत को बहाल करना हमारा अज़्म है। ऐसा बजट पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती।
नून लीग ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली में बजट मुस्तरद करने की करारदाद जमा करवा दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा। अवैस लगारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, छोटे कारोबार बंद हैं, टैक्स की शरह कम करने का क्या फ़ायदा है। पंजाब हुकूमत क्रैश लैंड हो चुकी है। हुकूमत के कौल व फ़िल में तजाद है। उस्मा बुखारी बोली, पंजाब हुकूमत इमरान खान से अपना हक नहीं मांग सकती। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा की समात। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती हुई तो केस खारिज हो सकता है। अभी तक रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि सवाल ये है, क्या जज अहलिया की जायदादों पर जवाबदेह हैं। फरूक नसीम ने कहा कि FBR को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआविन खुसूसी अली ऐवान की बतौर चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती केस की समाअत। अदालत का मुआविन खुसूसी अली ऐवान की लोकल गवर्नमेंट कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। फैसले में कहा गया, अली ऐवान की बतौर चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती खिलाफ ज़ाब्ता हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के साथ झड़प में भारत का एक अफसर और 2 जवान हलाक हो गए हैं। कशीदगी में कमी के लिए दोनों जानिब के फौजी हुकाम के मुज़ाकरात भी जारी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 2 बार बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों अफराद की सरहदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों के लिए माहौल इंतहाई कशीदा हो गया। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी का पाकिस्तानी सिफारत खाने का घेराव। मुसल्लह भारतीय पुलिस एहलकारों ने सिफारतकारों से बदतमीजी की और धमकियां भी दी हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों के गिर्द घेरा भारतीय पुलिस की भारी नफरी का पाकिस्तानी सिफारत खाने का घेराव सामने आया। ज़राए के मुताबिक जो मालूमात सामने आई, उन मालूमात में मुसल्लह भारतीय पुलिस एहलकारों की सिफारतकारों से बदतमीजी और धमकियों की मालूमात सामने आ रही हैं। भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश। मुलजिम सिल्वाडोर पॉल से जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मुलाजमत कार्ड और 10,000 रुपये जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुलजिम से मुलाजमत कार्ड बरामद हुआ और 10,000 रुपये जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश हुई। मुलजिम सिल्वाडोर पॉल से जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। आगे बढ़े आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शामरा, कैंट, मर्दान, नौशहरा, शांगला और बालाकट डिवीजन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, लोयरदीर, तेमरगरा, एबटाबाद और बुनीर में भी ज़लज़ले के झटके। मरकज़ ज़लज़ला पैमा के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई और मरकज़ ताजिकिस्तान था। अपडेट करें आपको, ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुल्क के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज और अमवात में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 24 घंटों में सबसे ज्यादा 111 अमवात हो गई, जिसके बाद तादाद 2839 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 4443 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 55,878, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472 और बलूचिस्तान में 8,327 मरीज हो गए। इस्लामाबाद में 8,857, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 663 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 56,390 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में कारोबारी मराकज़ खुले हैं, ताहम कोरोना के मरीजों में इजाफे और SOPs नज़रअंदाज करने पर कई इलाके सील करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसकी तफसील जानेंगे कैसर शिराजी से। पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जरूरी अहकाम जारी कर दिए। रावलपिंडी में कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले इलाके मरहलावार सील किए जाएंगे। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराना शुरू कर दिया गया। जुड़वा शहरों में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली हैं। मेट्रो बस सर्विस 84वें रोज बंद है। पार्क्स, सिनेमा घर, थिएटर्स और शादी हॉल्स भी बंद पड़े हैं। कैसर शिराजी, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। कोरोना वायरस के खदशात के फैलाव के बायस पेशावर और अपर चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों को सील कर दिया गया है। सवात, एबटाबाद और मालाकंड में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। पुलिस और इंतजामिया खिलाफ वर्जी पर नजर रखने के लिए अलर्ट है। तफसीलात बताएंगे विशाल यूसुफ सई। लॉकडाउन के बाद पेशावर के इलाकों अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस और इंतजामिया ने भी इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा जो है ना कारकर्दगी है। अपर चतराल में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। 3 इलाकों को सील करके इलामिया जारी कर दिया गया है। सवात, एबटाबाद और मलाकंड के बाद इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। विशाल यूसुफ, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। इस्लामाबाद के सेक्टर I8 और I10 को भी तेजी से बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से सील करने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफाकत के मुताबिक I8 में एक दिन में 200 कोरोना केसेस सामने आए। सेक्टर I10 से भी 400 केसेस सामने आ चुके हैं। दोनों सेक्टर्स को सील करने का नोटिफिकेशन आइंदा 24 घंटों में जारी हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान बुनियादी अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना के मरीजों को मिलने वाले अफराद के टेस्ट भी होंगे। उन इलाकों को पहले डिसइंफेक्ट किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना से सेहतयाब होने वालों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील कर दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना को शिकस्त देकर अब तक 50,000 से ज़ायद लोग सेहतयाब हो चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने मेरे भाई और बहनों आपको मौका दिया है कि अब आप दूसरों की मदद करने के अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आपको सेहत दी है, तो आप अपना फ़र्ज़ अदा करके दूसरे लोगों की जो क्रिटिकली इल हैं अपना प्लाज्मा अतिया करके उनकी मदद करें। पाकिस्तानी लड़कों की कोरोना से आगाही पर मबनी वीडियो स्टॉप द स्प्रेड नामी गेम वबा से मुतालिक शऊर में इजाफे की एक काबिल तारीफ कोशिश है। पंजाब की इकॉनमी क्रैश कर चुकी है। मईशत को बहाल होने में कई साल लगेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बजट में रिलीफ की बातें आवाम के साथ मजाक है। क्रैश लैंड हो चुकी हुई है पंजाब की इकॉनमी और इसको वापस रिकवर होते हुए 1-2 साल नहीं दिहाइयां लगेंगी। जिस रेट के ऊपर PTI की हुकूमत जा रही है 18 खरब रुपए 18 ट्रिलियन रुपीस की पंजाब की इकॉनमी का साइज है। 18 ट्रिलियन रुपए के लिए एक इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए जहां आपके लाखों जॉब्स खत्म हो चुके हैं, जहां कोरोना आपको हिट कर चुकी हुई है, वहां आप महज 40-50 अरब रुपए का स्टिमुलस पैकेज 18 ट्रिलियन रुपीस की इकॉनमी को दे कि आप क्या पंजाब के आवाम का मजाक उड़ाने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया और पंजाब असम्बली में बजट मुस्तरद करने की करारदाद भी जमा करवा दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में गरीब और मजदूर तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया। विफाक की तरह पंजाब के बजट में भी अमीर और सरमायादार तबके को नवाजा गया है। महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बजट की मंजूरी से पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मजदूर की तनख्वाह कम अज़ कम 30,000 माहाना मुकर्रर की जाए और आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए।
बजट में 106 अरब रुपए कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुख्तस किए गए कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज हमारे बजट का हिस्सा है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम गैर यकीनी सूरत हाल में हैं, मुश्किल सूरत हाल के बावजूद तालीम और सेहत पर तवज्जो दी गई। पंजाब की मईशत को बहाल करना हमारा अज़्म है। ऐसा बजट पेश किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती।